वेलकम टू एमएन कोचिंग सेंटर। प्रश्नावली 2.4 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 हम लोग डिस्कस करेंगे। 2.4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये 2x³ + x² - 5x + 2 ये एक बहुपद है। इसके साथ 1/2, 1 और -2 ये जो 3 है, ये तीनों इस बहुपद का शून्यक है। जांच करना है क्या इस बहुपद का यह तीनों शून्यक है, और यदि शून्यक है तो इन बहुपद के यदि यह शून्यक है तो इन बहुपद के गुणांक, जैसे 2 यहाँ 1 हो जाएगा, 5 2, इनका गुणांक जैसे चर का गुणांक और यहाँ शून्य के बीच का भी संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जांच करना है क्या यह तीनों संख्या इसकी शून्यक है। तो शून्यक जांच करने के लिए आप इसको मान लीजिए, पहले मेन फंक्शन को आप मान लीजिए। माना कि px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। अब p1/2 निकालिए। p1/2 यानी x के जगह पर 1/2 रख करके सोल्व कीजिए। तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2। कहने का मतलब है कि जांच करना है कि क्या 1/2 इस बहुपद का शून्यक है, क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है, क्या -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो x के जगह पर यह मान रख के सोल्व करेंगे। यदि यह फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा शून्यक नहीं होगा। तो चलिए p1/2 हम निकाल रहे हैं। 2 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 + 2/1। अब 2 चौका 8। देखिए 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2/1 एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 एकम 4 1, फिर 1 माइनस 2 दूना 4, 2 5 10 प्लस 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहाँ ध्यान दीजिए 1 जोड़ में है, 1 भी जोड़ में है, 10 के पहले घटाओ, 8 के पहले भी जोड़ा, 8 1 9 1 10 और माइनस 10 बटा 4, 0/4 मतलब 0। यानी कि x के जगह पर आप 1/2 रख करके सोल्व किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। x के जगह पर 1/2 रख कर सोल्व किए तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि 1/2 px का क्या है, एक शून्यक है। 1/2 क्या है, px का एक शून्यक है। इसी तरह से आप 1 रख करके चेक करेंगे। अब p1 निकालिए, p1। उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ x है आप 1 रखिए, 1³ प्लस 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5 × 1, 5 × 1। जहाँ जहाँ x है आप 1 रखेंगे। 1 रखने के लिए 2x³ + x² - 5x + 2 जो बहुपद है उसी बहुपद में हम x के जगह पर 1 रखेंगे। जैसे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। 2 1 का क्यूब 1, 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 माइनस 5 + 2, 2 है 3 2 5 माइनस 5 मतलब ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या रखेंगे, -2 था, तीसरा शून्य क्या था
-2 बराबर, जैसे 2 एक्स क्यूब, एक्स के जगह पर क्या रखना है -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 × -2 और उसके बाद +2। जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए किताब ले करके बैठे, साथ में किताब लेकर बैठे, तब भी अच्छा से समझ में आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2, 8 दूना -16 प्लस 10 4 14 2 16 प्लस 16 -16 0 आ गया। अब लिखिए हाँ, x बराबर 1/2, पहला था 1/2, दूसरा था 1, तीसरा था -2, बहुपद x बराबर इतना इतना इतना, x बराबर x, हाँ 1/2 1 -2 बहुपद 2x³ प्लस x² -5x + 2 का शून्यक है। ये एक पार्ट इसका सोल्व हुआ। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। सबसे पहले तो जांच करना है कि क्या यह तीनों शून्यक है। अगर शून्यक है तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करनी है। पहले तो जांच करना है कि क्या शून्यक है। अगर शून्यक है तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का भी संबंध आपको जांच करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शून्यक तो हो गया, हम लोग जांच कर लिए कि शून्यक है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम जांच करेंगे कि क्या संबंध है। 2x³ प्लस x² प्लस x² -5x + 2, ये आपका बहुपद है। इसमें का गुणांक पहले देख लीजिए, 2 होगा, दूसरा b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद शून्यक जो है अल्फा हो जाएगा 1/2, बीटा हो जाएगा 1 और गामा हो जाएगा आपका -2। ये हुआ इसका गुणांक 2 1 -5 और 2। शून्यक अल्फा बीटा 1/2, बीटा 1 और गामा 2, इसलिए इसको शून्यक कह रहे हैं कि अभी हम इनको जांच किए हैं कि यह शून्यक होगा। अब इनके बीच ये गुणांक ABCD और शून्यक अल्फा बीटा गामा के बीच का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको भी सत्यापित करना है। तो चलिए, पहला रिलेशन होता है, पहला रिलेशन शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा है हम लोग का -2, माइनस b का वैल्यू है आपका 1/a का वैल्यू है आपका 2। यहाँ ध्यान से देखेंगे और सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा। 1 + 2 एकम 2 प्लस माइनस 2 दूना 4 बराबर -1/2। यहाँ देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 में से 4 घटाइए तो -1/2 बराबर -1/2। ये एक रिलेशन हो गया प्रूव्ड। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल हम लोग का प्रूफ हो गया। ऐसे संबंध, कुल संबंध होते हैं 3। दूसरा संबंध होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा = c/a। ये आपका दूसरा संबंध है। 3 वो संबंध होगा, तीनों को प्रूफ करना है। अगर दोनों मान रखेंगे, एक तरफ गुणांक और एक तरफ शून्यक का रिलेशन, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अल्फा है हम लोग का 1/2, बीटा है 1 जोड़ बीटा है 1, गामा है -2 जोड़ गामा है -2
और अल्फा है 1/2 बराबर c कितना है -5 और a 2, 2 एकम 1/2 -2, 2 से 2 कट गया -1 बराबर -5/2। अब देखिए -2 और माइनस से कितना होगा भाई -3 हो जाएगा। -3 में से आधा घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई 2.5 होगा कि नहीं माइनस में -5/2 बराबर -5/2 -5/2 बराबर -5/2। अब तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तीसरा संबंध होगा आपका शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा। अल्फा बीटा गामा एक साथ लिख देंगे -dy। ये क्या होता है फार्मूला -dy। सभी फार्मूला हम पीछे वाले वीडियो में आपको लिखा चुके हैं, उनको याद कर लीजिए। अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1, गामा का वैल्यू है -2, माइनस डी का वैल्यू क्या है 2 है भाई। ए कितना है 2 है, 2 से 2 गया 1, यहाँ भी 2 से 2 कट गया एक बार में, 1 एकम 1, यहाँ नेगेटिव भी है तो मतलब कटेगा तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 और इधर भी आपका -1। ये भी बात क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हुआ था। 3 गो रिलेशन था, तीनों प्रूफ हो गया। जैसे पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और तीसरा शून्यकों का गुणनफल 1/2 से 1/2 कट गया 1 एकम 1, नेगेटिव लगाया नेगेटिव हो गया, 2 से 2 एक बार में कटा नेगेटिव है नेगेटिव लिख दिया, दोनों तरफ बराबर आ गया, आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। जैसा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बताया गया है कि इस पर क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। कह रहा है कि तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको 2 दिया है, शून्यकों का गुणन 2 शून्यकों को एक साथ लेकर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपको दिया है -7, तीनों शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है -14। इस पर क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, एक फार्मूला के माध्यम से बनाइए। ऐसे इसका 2 मेथड होता है, लेकिन आपको सिंपली हम एक फार्मूला बताएंगे। त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू गामा अल्फा इंटू x। यहाँ नहीं हट पा रहा है इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ से लिखते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा गामा। बस ये आपका फॉर्मूला है, ये बड़ा सा फॉर्मूला है इसका। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यू रखिए, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इनका जोड़ कितना है -7 इंटू x माइनस इंटू -14। यही है आपका वैल्यू रख दिए और आंसर आ गया सिंपली x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। इनका शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी, a और a प्लस b के फॉर्म में, तो आपको इस a b का जो इसमें a b चल रहा है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको शून्यक जो होगा, जो शून्यक जैसे त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं कि ABCD गुणांक होता है और वहां भी ABCD दिया है, तो यहाँ भी हम चाहें तो गुणांक ABCD लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम साइलेंट रखेंगे और वहां वाला ABCD और फिर यहाँ भी AB निकलेगा तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी समझने में। डायरेक्टली हम रिलेशन रखेंगे। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, जिसमें से देखिए अल्फा पहला शून्यक, वहां देखिए वहां जो शून्यक दिया है अल्फा ए माइनस बी कॉमा दूसरा बीटा ए और गामा ए प्लस बी, यही तीनों शून्यक दिया है। तो पहला रिलेशन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, जिसमें से अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी। यहाँ से देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस ए x³ का गुणांक 1। यहाँ देखिए बी कट गई, 1 2 3, 3a बराबर 3, तो a बराबर 3/3, 3 गुना में तो भागा में 3 से 3 कट गया, a बराबर कितना हो गया 1 आ गया, a निकल गया। इसी तरह से b निकालना है, तो b निकालना है तो अभी दो संबंध बाकी है। ये अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग पर रखे हैं, ये किस पर रखे हैं शून्यकों का योग पर, शून्यकों का ये योग है। दूसरा रखना है तो आप रख दीजिए शून्यकों के गुणनफल पर, आसान पड़ेगा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बड़ा हो जाएगा। आप डायरेक्ट रख दीजिए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, इस पर तुरंत ही निकल जाएगा। अल्फा कितना है भाई, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा है ए, गामा है ए प्लस बी बराबर माइनस डी, यानी -1 ए भी 1। देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस बी, ए का वैल्यू 1 और 1 प्लस बी बराबर -1। यहाँ ध्यान दीजिए 1 से ही दोनों में गुना होगा तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, जैसे 1 से 1 में कीजिए बी में कीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस में है तो उधर ये तो यहाँ पर ठीक है, ये 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस माइनस कट गया। तो अब आइए इसीलिए बी बराबर क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो √2 हो जाएगा और वो भी प्लस माइनस, तो यही तो हो गया आंसर। ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस √2 आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस 2 आंसर हो गया। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी 2 प्लस माइनस √3 का मतलब कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दो शून्यक है तो बाकी का शून्यक ज्ञात करना है। जैसा कि आपको बताए थे कि इसका पावर 4 है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी 4 होगी, जिसमें से 2 प्लस √3 एक हो गया, वो 2 माइनस √3 हो गया, तो और भी दो शून्यक होंगे, तो बाकी का दो शून्यक हम लोग को निकालना है। तो जो दो शून्यक जो दिया हुआ है इनके द्वारा आप प्रथम गुणनखंड डायरेक्ट लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे, प्रथम गुणनखंड या प्रथम बहुपद लिख दीजिए, इनके द्वारा प्रथम गुणनखंड लिख दीजिए। इनका दो गुणनखंड होगा, प्रथम गुणनखंड या प्रथम बहुपद लिख सकते हैं। जैसे प्रथम गुणनखंड कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से सोचिएगा। यहाँ x लिख दीजिए, 2 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और प्लस में √3 है तो आएगा तो माइनस में √3 होगा, एक खंड ये होगा। दूसरा फिर x लिखिएगा, 2 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा,
-√3 है तो इधर आएगा तो प्लस होगा बराबर 0। बस इनको गुना कर लीजिए, आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, x से x में गुना कीजिए, x² हो जाएगा। x से -2 में गुना कीजिए, -2x हो जाएगा। x से -2 में गुना कीजिए, -2x हो जाएगा। x से √3 में गुना कीजिए, √3x हो जाएगा। रुक जाएगा। x² x गुने 2x, x गुने √3 √3x, फिर 2 × x गुना कर लीजिए, -2x और 2 × 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और माइनस प्लस माइनस 2√3। उसके बाद फिर कीजिए √3 से, √3 गुने x -√3x, √3 गुने 2 माइनस माइनस प्लस 2√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 गुने √3 3 2√3 प्लस यहाँ माइनस माइनस में √3x प्लस में √3x, जो भी कटना था कट गया। यहाँ पर देख लीजिए बच गया x² -2x -4x और -3। ये जो बहुपद आया, अब इससे मेन बहुपद में हमको भाग देना है। जैसे x² -4x -3 से आपको भाग दे देना है, x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35 में आपको भाग दे देना है। तो भाग देने के लिए x⁴ है, x⁴ है, यहाँ पर लाना है 4, यहाँ पर लाना है आपको 4। टॉर्च दिखाओ, टॉर्च। x² -4x -3 जो ये आया है, इससे इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे x⁴ लाना है, यहाँ x² है तो इधर x² रखेंगे, x² गुने x², x के पावर 4, x² से 4 में गुना करेंगे 4x³ x² से 4x में गुना कर रहे हैं -4x³ x² गुने 3 -3x²। चलिए ये x² इसलिए रखे हैं कि ये दोनों गुना होकर पावर 4 आए और कैंसिल हो जाए, माइनस प्लस माइनस है, ये कट गया। 6x³ में से 4x³ घटेगा तो 2x³ बचेगा। यहाँ 26 में से 3, 26x² में से 3x² घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 23x²। क्या बचेगा, 23x² माइनस 23x² प्लस 138x माइनस 35। अब आपको लाना है 2x³, तो 2 रखना होगा प्लस में, भागफल हम यहाँ लिख देते हैं फ्रेश में। पहला था x², अब रख दीजिए प्लस 2x रख दीजिए 2x, तो 2 एकम 2 x गुने x² x³ प्लस 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 2 चौका 8, 2 चौका 8 x², उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6x, ये माइनस सब माइनस होगा, माइनस माइनस। अब देखिए ये चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 138 है भाई, ये 138 है, ये कट गया, 23 है 8, कहीं गड़बड़ हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर गए थे, -2x -4x प्लस 4 था -3 था, यहाँ +1 आना था। क्या आना था भाई, +1 आना था। तो ये तो ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन लिखे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाए हैं जैसे यहाँ पर आपको +1 आना है, जो कि हम लोग -3 लिख दिए थे, यहीं से हम लोग का गड़बड़ी है। पहला हम x² बार में रखे थे, x के पावर 4, x² गुने 4 -4x³ x² इंटू 1 प्लस 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 1x² 1x² होगा, इसलिए कह रहे हैं हम लोग का गड़बड़ था। यहाँ से हम इरेजर कर देते हैं, फिर से बनाते हैं।
अब 6 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2x³ और 26, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए। 26 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, नहीं -26 -1 -27x²। उसके बाद प्लस 138x -35। अब हम लोग को लाना है -2x³ तो -2x रख दीजिए, माइनस प्लस -2x³ माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8x² माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2x, माइनस है तो प्लस, ये कट गया माइनस 8 7 15 माइनस 35x², 138, ये माइनस है तो प्लस 140x माइनस 35। अब यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग ऊपर में बना देते हैं, जगह कम है। अब यहाँ पर एक बार और भाग दीजिए अगर, तो 35 बार में अगर देते हैं -35 अगर भागफल में रख दिया जाए -35, जैसे -2x रखे थे, इस बार -35 अगर रख दिया जाए तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस -35x² और माइनस माइनस प्लस 35 चौका हो जाएगा आपका 140x माइनस प्लस माइनस 35। देख लीजिए बराबर बराबर है, चिन्ह चेंज करेंगे और ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अतः अब हम लोग का दूसरा गुणनखंड आ चुका है। दूसरा गुणनखंड हम लोग का आ चुका है, क्या है भाई, x² -2x -35। अब इनको सोल्व कर लेंगे, आपका नेक्स्ट शून्यक निकल जाएगा। तो सोल्व करना है हम लोग को इनको। अब x² -2x -35 बराबर 0 करेंगे, मान लिया, ठीक है, माना कि लिख दीजिए। अब 35 को तोड़ लीजिए, 7 5 35, x² -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। गुणनखंड निकालने तो आप लोग को आ ही गया होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 7 35 बराबर 0। x -2 7 2 है, इन दोनों के बदले 1 और x प्लस 5 को जोड़कर एक साथ कर लीजिए बराबर 0। अब x बराबर क्या होगा, माइनस में 7 है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कह रहा है कि इस बहुपद में x² -2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a होता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। हमने भाग दिया x² से, x² x का पावर 4 2x³ x² गुने 2 kx², ये कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया -4 x³ उसके बाद 16x² प्लस kx माइनस kx² माइनस 25 के प्लस 10 माइनस प्लस माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x² और 4kx। यहाँ पर ये कट गया 16x² और ये 8, तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ k है तो 8 माइनस k करके घटेगा तो भाई 8x² बचेगा, और kx² है, हमने x² कॉमन कर लिया। इन दोनों में से भी हमने x कॉमन कर लिया 4 प्लस में, और माइनस 25 के है, तो हमने क्या किया भाई, हमने कॉमन यहाँ पिक कर लिया। यहाँ पर हमने कुछ गलत किया है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि ये प्लस वाला है, प्लस 10। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पर 8 माइनस के जो हमने किया था वही 8 माइनस के से हमने गुना किया। 8 माइनस के इंटू x² कट गया, 8 माइनस के, फिर 8 माइनस के इंटू 2, तक 2 इंटू 8 माइनस के और x का x लिख दिया, फिर 8 माइनस के से k में गुना किए, 8 माइनस के इंटू के, ये कैंसिल हो गया, ये 4 के है, ये 2 8 है, 16 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस 2 के, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो गया, सॉरी 2 के माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 घटेगा 2, और 25 में से 8 दूना 16 घटेगा 9 इंटू एक्स, और ये वाला लिख दिया प्लस 10 लिख दिया। अब हमारा भाग हो गया, लेकिन भाग देने के बाद हमको क्वेश्चन में भी बोला है कि x प्लस a इनका शेषफल है।
अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देख लीजिए x प्लस ए इनका सेक्सफल है, तो इसको हम x कह देते हैं, इसको a कह देते हैं, इनको हम x कह दे और बकिए को क्या कह दे, a कह दे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने माना कि 2k माइनस 9 इंटू एक्स बराबर x। तो देखिए तो यहाँ x गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, भाग हो जाएगा, x कटेगा ना एक बार में, तो 2k बराबर 9 उधर है तो 1 और 9 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2k बराबर 10, k बराबर आपको 2 पचे 10, k का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू दूसरा से निकलेगा, आपको दिया है माइनस इंटू 8 माइनस k इंटू के प्लस 10 बराबर ए दिया हुआ है, आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है माइनस इंटू 8 माइनस के इंटू के प्लस 10 बराबर ए। तो कुछ नहीं करना है आपको, माइनस 8 माइनस के 5 इंटू 5 प्लस 10 बराबर ए, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना होगा भाई 3, और 3 5 15, माइनस 15 प्लस 10 बराबर ए, घटेगा तो माइनस 5 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ गया भाई -5। तो यहाँ आंसर ये बॉक्स में हम लिख देते हैं क्लियरली, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्लियर एक्स के बराबर आपका हो गया 5 और ए बराबर हो गया -5, यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ जाएंगे और तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आज ये वीडियो एंड हुआ, ये चैप्टर एक्सरसाइज भी अंत हुआ और साथ साथ ये चैप्टर भी अंत हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।